हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संवाद से निकली एक ऐसी अद्भुत और भावुक कर देने वाली कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और साथ ही आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। यह कथा कर्म, भाग्य और पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते की है। दोस्तों, अक्सर मनुष्य अपने अहंकार में आकर यह सोचने लगता है कि वही सबका पालनहार है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव अपने कर्मों और अपने भाग्य का ही खाता है। तो चलिए दोस्तों, आपका अधिक समय न लेते हुए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संवाद। बैकुंठ लोक में शांति छाई हुई थी। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। तभी माता लक्ष्मी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मृत्युलोक में मनुष्य अक्सर यह अभिमान करता है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। क्या यह सत्य है? क्या पिता ही अपनी पुत्रियों का भाग्य विधाता होता है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। हर जीव अपने भाग्य और अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगता है। पिता माध्यम हो सकता है, परंतु दाता नहीं। जब जब मनुष्य ने यह अहंकार किया है कि मैं खिलाता हूं, तब तब उसका अहंकार टूटा है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। राजा का अहंकार और 7 राजकुमारियां। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त के एक समृद्ध राज्य में राजा चंद्रभान राज करता था। राजा चंद्रभान बहुत ही प्रतापी, धनवान और वीर था, लेकिन उसे अपनी संपत्ति और शक्ति का बहुत अहंकार था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा की 7 पुत्रियां थीं। सातों राजकुमारियां देखने में अप्सराओं जैसी सुंदर थीं। राजा उन्हें बहुत लाड़ प्यार से रखता था। उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाता, 56 भोग खिलाता और उनके इशारे पर दास दासियां दौड़ पड़ती थीं। राजा को अक्सर यह लगता था कि यदि वह न होता तो उसकी बेटियों का क्या होता। यह विचार धीरे धीरे उसके अहंकार का रूप लेने लगा। एक दिन शाम के समय राजा अपने दरबार में बैठा था और उसकी 7 बेटियां उसके पास बैठी भोजन कर रही थीं। राजा ने अपनी बेटियों को बड़े स्नेह से देखा और अचानक उसके मन में अपने बड़पन की परीक्षा लेने का विचार आया। राजा ने अपनी सबसे बड़ी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसके भाग्य का पहनती हो। बड़ी बेटी ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, यह भी कोई पूछने की बात है। मैं आपका दिया खाती हूँ और आपके ही भाग्य से राजमहल के सुख भोग रही हूँ। यदि आप न होते तो हमारा क्या होता। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने यही प्रश्न दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बेटी से भी किया। उन सभी ने एक ही उत्तर दिया, पिताजी, आप ही हमारे अन्नदाता हैं, हम आपके ही भाग्य का खाती हैं। राजा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अंत में उसने अपनी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम भाग्यवती था, उससे पूछा। भाग्यवती 7 बहनों में सबसे अधिक गुणवान, धर्मपरायण और सत्य बोलने वाली थी। वह भगवान की बड़ी भक्त थी। राजा ने पूछा, बेटी भाग्यवती, तुम बताओ, तुम किसका दिया खाती हो। भाग्यवती ने नम्रता से सिर झुकाया और शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। परंतु सत्य तो यह है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और अपने कर्मों का पहनती हूँ। विधाता ने मेरे ललाट पर जो लिख दिया है, वही मुझे मिल रहा है। आप तो केवल एक निमित्त मात्र हैं।
यह सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिस अहंकार को उसकी 6 बेटियों ने हवा दी थी, छोटी बेटी के एक सच ने उस अहंकार पर चोट कर दी थी। राजा ने क्रोधित होकर कहा, अच्छा, तो तुम अपने भाग्य का खाती हो? तुम्हें लगता है कि मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व है? मैं भी देखता हूं कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें क्या देता है। राजा का क्रूर निर्णय। राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने उसी समय मंत्री को बुलाया और एक कठोर आदेश दिया। उसने कहा, मंत्री, कल सुबह हम वन विहार के लिए जाएंगे। मेरी 7 बेटियों को तैयार रहने को कहो। रानियों और राजकुमारियों को लगा कि राजा प्रसन्न हैं और उन्हें घुमाने ले जा रहे हैं। लेकिन राजा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन सुबह राजा अपनी 7 बेटियों को लेकर रथ में सवार हुआ और घने जंगल की ओर चल पड़ा। रथ चलते चलते राज्य की सीमा पार कर गया और एक भयानक सुनसान जंगल में प्रवेश कर गया। वहां न तो कोई बस्ती थी, न ही पीने का पानी। चारों तरफ केवल ऊंचे ऊंचे पेड़ और जंगली जानवरों की आवाजें थीं। दोपहर के समय राजा ने रथ रुकवाया। वहां एक घना बरगद का पेड़ था। राजा ने अपनी बेटियों से कहा, बेटियों, तुम सब यहाँ विश्राम करो और इस पेड़ की छांव में सो जाओ। मैं थोड़ा आगे जाकर शिकार देखकर आता हूँ। भोली भाली राजकुमारियां अपने पिता की चाल को समझ नहीं पाईं। वे यात्रा से थकी हुई थीं, इसलिए पेड़ के नीचे लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। जब राजा ने देखा कि उसकी 7 बेटियां सो गई हैं, तो उसने सारथी को इशारा किया। राजा ने निष्ठुरता की सारी हदें पार कर दी। वह अपनी सोती हुई बेटियों को उसी भयानक जंगल में बेसहारा छोड़कर चुपचाप रथ लेकर वहां से निकल गया। जाते जाते वह मन ही मन बड़बड़ाया, अब देखता हूँ भाग्यवती अपने भाग्य का खाती है या शेरचीते उसे खा जाते हैं। जंगल में हाहाकार। शाम ढलने लगी। सूरज की लालिमा छिपने लगी और जंगल में अंधेरा गहराने लगा। पक्षियों के चहचहाने की आवाजें बंद हो गईं और झींगुरों की आवाजें गूंजने लगीं। ठंडी हवा के झोंके से सबसे पहले छोटी राजकुमारी भाग्यवती की आंख खुली। उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है और पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसने अपनी बहनों को उठाया, दीदी, उठो, देखो शाम हो गई है, पिताजी कहाँ हैं? एक एक करके 7 बहनें उठीं। उन्होंने चारों तरफ देखा, पिताजी, पिताजी की आवाजें लगाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल सन्नाटा और जंगली जानवरों की गुर्राहट थी। बड़ी बहनें घबराकर रोने लगीं। हाय, पिताजी हमें यहाँ क्यों छोड़ गए? अब हम क्या करेंगे? हमें तो जंगल का रास्ता भी नहीं पता। अब हमें शेर खा जाएंगे। वे सभी विलाप करने लगीं। वे राजा को कोसने लगीं और अपनी किस्मत को रोने लगीं। लेकिन छोटी राजकुमारी भाग्यवती नहीं रोई। उसने धैर्य रखा। उसने अपनी बहनों से कहा, बहनों, रोने से कुछ नहीं होगा। पिताजी ने हमें त्यागा है, ईश्वर ने नहीं। जिसने हमें चोंच दी है वह चुग्गा भी देगा। याद रखो, मैंने कहा था न, हम अपने भाग्य का खाते हैं। आज हमारे भाग्य की परीक्षा है। भाग्यवती के साहस को देखकर बहनों को थोड़ी हिम्मत मिली। रात बहुत डरावनी थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर रात बिताने का निर्णय लिया, ताकि जंगली जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। संघर्ष और भाग्य का खेल। अगली सुबह भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। कोमल राजकुमारियां, जिन्होंने कभी फूलों पर पैर नहीं रखा था, आज कांटों भरे रास्ते पर नंगे पैर चल रही थीं। बड़ी बहनें फिर से भाग्यवती को ताना मारने लगीं, देख लिया तेरा भाग्य। अगर तूने पिताजी से माफी मांग ली होती और कह दिया होता कि तू उनका दिया खाती है,
तो आज हम महलों में होते, यहाँ ठोकरें नहीं खा रहे होते। भाग्यवती ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी धैर्य रखो, यह समय भी बीत जाएगा। चलते चलते उन्हें प्यास लगी। भाग्यवती ने इधर उधर देखा। उसे कुछ दूरी पर गीली मिट्टी दिखाई दी। उसने अपनी बहनों को वहां बिठाया और खुद एक लकड़ी के टुकड़े से वहां की जमीन खोदने लगी। हे प्रभु, मेरी लाज रखना, मन ही मन प्रार्थना करते हुए उसने गड्ढा खोदा। थोड़ी देर खोदने पर वहां से निर्मल मीठा पानी निकल आया। सभी बहनों ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। अब समस्या भोजन की थी। भाग्यवती ने जंगल में देखा कि एक झाड़ी के पीछे कुछ चमक रहा है। वह पास गई तो देखा कि वहां एक पुरानी टूटी हुई दीवार है। उसे लगा शायद यहाँ कोई पुराना खजाना या बस्ती हो सकती है। उसने अपनी बहनों की मदद से वहां की झाड़ियां साफ कीं। जैसे ही उन्होंने झाड़ियां हटाईं, उन्हें वहां एक प्राचीन मंदिर का द्वार दिखा। वह एक शिव मंदिर था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। राजकुमारियों ने सबसे पहले उस मंदिर की सफाई की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और जंगली फूल अर्पित किए। उसी रात भाग्यवती को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। स्वप्न में वाणी गूंजी, पुत्री, तुम्हारे धैर्य और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जिस मंदिर को तुमने साफ किया है, उसके ठीक पीछे एक विशाल आम का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक कलश गड़ा है, उसे निकाल लो। सुबह होते ही भाग्यवती ने अपनी बहनों को यह बात बताई। वे सभी उस पेड़ के पास गईं और जमीन खोदी। और सचमुच वहां एक बहुत बड़ा स्वर्ण कलश मिला, जो सोने की मोहरों और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। यह देखकर बड़ी बहनें आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने भाग्यवती को गले लगा लिया। भाग्यवती ने कहा, देखो बहनों, यह धन मेरे या तुम्हारे पिता का दिया हुआ नहीं है, यह हमारे भाग्य का है। यह हमारे भाग्य का है। जंगल में मंगल। उस धन से उन 7 बहनों ने जंगल में काम करने वाले बंजारों और मजदूरों की मदद ली। उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर नगर बसाना शुरू किया। धीरे धीरे वहां व्यापार बढ़ने लगा। आसपास के गांवों के लोग वहां आकर बसने लगे क्योंकि वहां न्याय और धर्म का राज था। कुछ ही वर्षों में वह वीरान जंगल एक भव्य भाग्यनगर में बदल गया। भाग्यवती और उसकी बहनें अब उस नगर की रानियां थीं। उन्होंने एक विशाल अन्न क्षेत्र खोला जहां से कोई भूखा नहीं जाता था। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। राजा चंद्रभान की दुर्दशा। दूसरी ओर राजा चंद्रभान के राज्य का क्या हुआ? जिस दिन राजा ने अपनी लक्ष्मी स्वरूप बेटियों को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके बुरे दिन शुरू हो गए थे। राजा का अहंकार उस पर भारी पड़ा। पड़ोसी शत्रु राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रभान का सेनापति उसे धोखा देकर दुश्मन से मिल गया। राजा का खजाना लूट लिया गया, उसका महल कब्जा लिया गया। राजा और उसकी रानी को अपनी जान बचाने के लिए उसी कपड़े में महल से भागना पड़ा जो उन्होंने पहन रखे थे। अब राजा चंद्रभान और रानी दाने दाने को मोहताज हो गए। जो राजा कल तक दूसरों को खिलाने का दम भरता था, आज वह खुद 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गया। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, पैरों में छाले थे और आंखों में केवल पश्चाताप के आंसू। भटकते भटकते राजा और रानी उसी जंगल के रास्ते भाग्यनगर पहुंचे। उन्होंने सुना था कि वहां की रानियां बहुत दयालु हैं और वहां मुफ्त में भोजन मिलता है। पुनर्मिलन और सत्य का सामना। भाग्यनगर के अन्न क्षेत्र में लंबी कतार लगी थी। राजा चंद्रभान और रानी भी अपना कटोरा लेकर उस कतार में खड़े हो गए। जब उनकी बारी आई तो वहां भोजन परोसने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी बड़ी बेटियां थीं। रानियां अपने हाथों से गरीबों को भोजन कराती थीं।
जैसे ही बड़ी बेटी ने राजा के कटोरे में खीर डाली, उसकी नजर राजा के हाथ में बंधी एक पुरानी अंगूठी पर पड़ी। वह अंगूठी राजा की ही थी जो अभी तक बची हुई थी। बेटी ने तुरंत अपने पिता को पहचान लिया। वह जोर से चिल्लाई, भाग्यवती, भाग्यवती, जल्दी आओ, देखो तो कौन आया है। भाग्यवती दौड़कर आई। उसने देखा कि उसके माता पिता, जो कभी मखमल पर सोते थे, आज धूल में सने खड़े हैं। आज धूल में सने खड़े हैं। भाग्यवती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत अपने पिता और माता के चरण स्पर्श किए। राजा चंद्रभान तो शर्म के मारे अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रहा था। उसे अपनी वह बात याद आ रही थी, मैं खिलाता हूँ। आज वही राजा अपनी बेटी के द्वार पर भिखारी बनकर खड़ा था। भाग्यवती ने अपने पिता को उठाया और गले लगाया। वह उन्हें ससम्मान अपने महल के अंदर ले गई। उन्हें स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और 56 भोग परोसे। जब राजा भोजन कर चुका तो भाग्यवती ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आज आपको भोजन कैसा लगा? राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह रोते हुए बोला, बेटी, मुझे क्षमा कर दे। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैंने अहंकार में आकर तुम्हें जंगल में फेंक दिया था। मैंने सोचा था कि मेरे बिना तुम मर जाओगी। लेकिन आज देखो, मैं भिखारी हूँ और तुम महारानी हो। आज मुझे समझ आ गया है बेटी कि कोई किसी को नहीं खिलाता। हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। तू सही थी, तेरा भाग्य ही आज मुझे भी भोजन करा रहा है। भाग्यवती ने पिता के आंसू पोंछे और कहा, पिताजी, आप शर्मिंदा न हो। यह सब विधि का विधान था। शायद हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही ईश्वर ने यह लीला रची थी। आप हमारे पिता हैं और हमेशा रहेंगे। अब आप और माँ हमारे साथ यही राज करेंगे। कथा का सार और सीख। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा देवी, राजा का अहंकार कैसे चूर चूर हुआ। जब तक घर में बेटियां थीं, राजा का भाग्य भी प्रबल था। बेटियों को घर से निकालते ही उसका भाग्य भी चला गया। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपनी संपत्ति या शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, भाग्य और कर्म, मनुष्य को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जो भाग्य में है वह मिलकर रहता है, चाहे आप जंगल में ही क्यों न हो। अहंकार का नाश मैं करता हूँ या मैं खिलाता हूँ का भाव ही पतन का कारण है। हम सब केवल ईश्वर की कठपुतलियां हैं। बेटियां लक्ष्मी होती हैं। जिस घर में बेटियों का सम्मान नहीं होता, वहां से लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। बेटियों को बोझ नहीं बल्कि भाग्य समझना चाहिए। धैर्य और धर्म, मुसीबत के समय भाग्यवती की तरह धैर्य और ईश्वर पर विश्वास रखने से बंजर जंगल में भी मंगल हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और आप भी मानते हैं कि बेटियां पापा की परी और घर की लक्ष्मी होती हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी या हर हर महादेव अवश्य लिखें। और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समाज में बेटियों के प्रति सोच बदल सके। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।